Hello students, now in this video we are going to discuss some more questions on simplification of exponents. ये एक्सपोनेंट्स के कुछ सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखे थे. कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. यहाँ देखिए 5 टू द पावर -1 -7 टू द पावर -1 एंड इस पूरे होल ब्रैकेट की पावर भी -1 है. तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आप सबसे पहले कहीं भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पावर निगेटिव दिखती है तो आप उस पावर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाओगे. और सबसे पहले वो पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी? वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो ये 5 है तो ये नंबर बन जाएगा 1/5 माइनस ये 7 इनवर्स है सो ये 1/7 बन जाएगा. और पावर -1 एज इट इज रहेगी. अभी जो होल पावर -1 है उसको एज इट इज रखते हैं और पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सो यू विल टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 7. So you will get LCM 35. So आपको दोनों डिनोमिनेटर्स को 35 बनाना है. सो आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये 7/35 हो जाएगा और ये 5/35 हो जाएगा. और पावर -1 एज इट इज रहेगी. अभी जब आप एलसीएम लेंगे सो ये हो जाएगा 7 - 5 क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के हमने सेम बना दिए हैं. ये हो जाएगा 2/35 टू दी होल पावर -1. अब क्योंकि आपने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लिया है और अब पावर -1 है और पावर -1 को पावर +1 कैसे बनाना होता है? जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल करके. सो इट विल बी 35/2 टू दी होल पावर +1. -1 जो हो जाएगी वो +1 हो जाएगी. और पावर अगर 1 है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए 35/2 ये फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है. एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. 3/2 टू द होल पावर -1 डिवाइडेड बाय -2/5 टू द पावर -1. हमें इसे सॉल्व करना है. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन में अगर पावर निगेटिव देखेंगे तो आप उस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे. इस पावर -1 को अगर पॉजिटिव बनाना है तो 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2/3 टू द होल पावर +1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5/-2 टू द पावर +1. ओके. पावर +1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि पावर 1 का मतलब सेम वो नंबर ही होता है. सो 5/-2 हो जाएगा. ठीक है. अब आपको पता है कि दो फ्रैक्शंस और बीच में डिवीज़न का साइन, ये हम फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दो फ्रैक्शंस के बीच में डिवीज़न का साइन होता है. तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ रखते हैं, डिवीज़न को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हैं और दूसरा नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है. सो -2/5 हो जाएगा. आप जब इसे सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा -4/15. दिस इज द फाइनल आंसर. एक क्वेश्चन गिवन है 23/25 टू दी होल पावर 0. आपको पता है अच्छे से कि आप यहाँ पर बेस में क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है. अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो फाइनली आंसर 1 हो जाएगा. और आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले से आपने इसे 1 आंसर बताया है. नाउ द न्यू क्वेश्चन इज -1/4 टू द पावर 2. और फिर ये जो -1/4 टू द पावर 2 है इस पूरे की होल पावर -2 है और इस पूरे की होल पावर -1 है. अब आप देखिए यहाँ 3 पावर्स आपको दी हुई हैं और आपको उसे सॉल्व करना है. ठीक है. सो
आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए टाइप 1, पहले टाइप से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये 2 है, पावर 2 है, तो आप ये पावर पॉजिटिव है इसलिए आप इसे पहले पॉजिटिव पावर दे दीजिए। सो आप जब इस ब्रैकेट को पॉजिटिव पावर देकर और सॉल्व करेंगे सो माइनस की पावर 2 यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है और अब कर्ली ब्रैकेट के ऊपर -2 पावर है और फिर -1 पावर है। ओके, जब आप अब इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 1/16 है और कर्ली ब्रैकेट की पावर निगेटिव है। उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको 1/16 का रेसिप्रोकल करना होगा, वो हो जाएगा 16/1 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, अब आप 16 का स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब यहां पर 16 है और 16 का स्क्वायर है, पॉजिटिव पावर है, तो आप 16 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 16 का स्क्वायर आएगा 256। ओके, और फिर ये बिग ब्रैकेट है और उसकी पावर है -1। ठीक है, अब जो अब ये 256 टू दी होल पावर -1 है और आपको पता है कि जब आप निगेटिव पावर है और उसको पॉजिटिव बनाना होता है तो नंबर को रेसिप्रोकल करना होता है। अब ये नंबर 256 है, 256 कोई भी नंबर होता है और उस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता है, मतलब 1 है, यानी आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो 256/1 टू दी पावर -1 और -1 को +1 बनाना है तो 1/256 करना होगा और पावर -1 से +1 हो जाएगी और पावर +1 अगर है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 1/256 ये फाइनल आंसर है। आइए दूसरा तरीका देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो पहले वाली मेथड से थोड़ा इजी है। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, यानी अगर पावर की भी पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, सो m इंटू n हो जाएगा, यानी सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए -1/4 की भी पावर है, फिर उसकी भी पावर है और फिर उसकी भी पावर है, यानी ये तीनों पावर्स को हम आपस में इस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली हो जाएगा 1/4 -1/4 टू दी होल पावर 2 इंटू -2 इंटू -1। ओके, सो -1/4 टू दी पावर, अब ये देखिए ये सभी आपस में मल्टीप्लाई में, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी पावर जो है वो पॉजिटिव रहेगी। ये प्लस मैंने साइन सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है, आपको प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए वी हैव टू सॉल्व ओनली -1/4 टू द पावर 4। तो अब ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है, a/b टू द पावर m जब होता है तो पावर दोनों को मिल जाती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 4। माइनस की पावर 4, अगर कोई निगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन होती है तो क्या होता है, -1 -1 इंटू -1 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 1 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अपॉन 4 4 जा 16, 4 4 जा 16
और 16 का मल्टीप्लाई करने पर आता है 256। पहले वाला क्वेश्चन में भी हमारा आंसर पहले वाले टाइप में भी 1/256 आया था और अभी भी आंसर 256 है। ठीक है, सो ये दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास में जो फॉर्मूले हैं उनका हम अलग अलग तरीके से यूज करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, -2/3 टू द पावर 2 टू द होल पावर 3। अगेन द सेम, a to the power m to the whole power n is equal to a to the power mn। तो यहाँ हो जाएगा -2/3 टू द पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा -2/3 टू द पावर 6। अब ये पावर सभी को मिल जाएगी, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 हो जाएगा ये। और जब आप 81 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 729 हो जाएगा। तो 64/729 इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको ये वैल्यू पूरी एक इक्वेशन गिवन है एक्सपोनेंट्स में और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है और एक्स आपको यहाँ दिया हुआ है। सो आप क्या करेंगे कि आप देखिए यहाँ पर 3/5 बेस है और यहाँ भी 3/5 बेस है और दो बेस सेम है और बीच में इनटू का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं इसे एक ही बार लिखूंगा 3/5 और पावर्स को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, इक्वल टू में 3/5 टू द पावर 2x माइनस 1 को आप एज इट इज रखिए। सो 3/5 टू द पावर 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x minus 1, so it will be 3/5 to the power -3 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 3/5 to the power 2x minus 1। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज 3 - 6 यानी -3। (3/5 to the power -3, 3/5 to the power 2x minus 1। अब आप देखिए दो बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाती है। a to the power m इज इक्वल टू a to the power n, देन m इज इक्वल टू n। बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। सो यहाँ से हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। पावर्स आपस में क्या हो गई, सेम हो गई। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को सेपरेट एक तरफ अकेले रखना होगा, तो -1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज देता हूँ। सो इट विल बी +1। नाउ 2x इज इक्वल टू -3 + 1 हो जाएगा -2। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू -2/2। क्यों, बिकॉज मुझे x की वैल्यू निकालनी है और 2x के साथ मल्टीप्लाई में है। जब हम इक्वल के उस तरफ भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डिवीजन में जाता है, डिवीजन में अगर होता है तो मल्टीप्लिकेशन में जाता है। कोई वैल्यू प्लस में है वेरिएबल के साथ तो वो इक्वल के उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगी, और कोई वैल्यू माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी।
So x is equal to -1 is the value. ओके एक और क्वेश्चन देखिए, 3 to the power 5 into 10 to the power 5 into 25 अपॉन 5 to the power 7 into 6 to the power 5, और इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप जब फर्स्ट इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप जरा सोचिए कि अगर आप डायरेक्ट इसको अगर पावर्स को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने की बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप यहाँ 3 to the power 5 को जब सॉल्व करेंगे तो 3 into 3 into 3 into 3 ये 5 टाइम्स करेंगे, फिर यहाँ 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 7 टाइम्स करेंगे, 6 को 5 टाइम्स करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो मतलब उलझता जाएगा और क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले याद रखकर और सॉल्व करना है, इसको इजी बनाना है। और वो कैसे आप बनाएंगे, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप इसे प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम फैक्टर्स, उन प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए। तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जब आप इसको लिखने जाएंगे तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, देखिए अगर मैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 10 को लिखूं तो 2 into 5 लिख सकता हूं, और इसे 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि ये 5 into 5 होता है 25। यहाँ 5 to the power 7 into, क्या मैं इसे 2 into 3 to the power 5 लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, तो मैंने 6 को 2 into 3 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास एक फॉर्मूला है ab to the power m। जब यहाँ मल्टीप्लाई में दो नंबर्स हों और उन दोनों की एक ही पावर हो तो वो पावर दोनों को सेपरेट मिल जाती है। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें से ये एक है। तो यहाँ देखिए दो नंबर्स है और उनकी सेम पावर है तो वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो क्या मैं इसे 3 to the power 5 into 2 to the power 5 into 5 to the power 5 into 5 to the power 2 अपॉन 5 to the power 7 into 2 to the power 5 into 3 to the power 5 ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये सभी जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2, 3 और 5 ही है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर आप देखिए 3 to the power 5 से 3 to the power 5 कैंसिल कर सकता हूं। ओके, 2 to the power 5 से 2 to the power 5 कैंसिल कर सकता हूं। यहां पर 5 to the power 5 into 5 to the power 2 अपॉन 5 to the power 7 है। मैं यहां पर बेस सेम है और बीच में इंटू का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये 5 to the power 5 plus 2 अपॉन 5 to the power 7 हो जाएगा। तो ये 5 to the power 7 अपॉन 5 to the power 7 होगा, और 5 to the power 7 से 5 to the power 7 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर 1 होगा। यानी आप देखिए कि जो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके और फाइनली उसका आंसर हुआ 1। इसलिए आपको थोड़ा क्वेश्चंस में ध्यान देना है कि आप कोई भी क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि वो कहाँ से क्या ट्रिक लगाकर, फॉर्मूला लगाकर और वो सिंप्लीफाई हो सकता है, ये आपको ध्यान देना होगा।